किसी दिन आदमी समझदार होगा, धार्मिक होगा, तो मरघट गांव के बिल्कुल चौरस्ते पर बनाना होगा कि रोज दिन में 10 दफ़ा निकलते आते जाते दिखाई पड़े। मौत ख्याल में आए कि मौत है, अभी कोई लाश निकलती है, मुर्दा निकलता है। बच्चों को हम घर के भीतर बुला लेते हैं कि कोई मुर्दा निकल रहा है, भीतर आ जाओ। मुर्दा निकले और हम में समझ हो तो सब बच्चों को बाहर इकट्ठा कर लेना चाहिए कि देख लो, यह आदमी मर गया और ठीक ऐसे ही हम सब मर जाने को हैं। हमारे ना कुछ होने का बोध जिस बात से भी गहरा होता है, जिस बात से भी तीव्र होता हो, वे सारी प्रक्रियाएं हमारे जीवन में वास्तविक धर्म के जन्म का, सत्य के जन्म का, प्रकाश के जन्म का कारण बनती हैं। हम ना कुछ हैं, यह किन किन बातों से ख्याल में गहरा हो सकता है, इस बात की पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझना चाहिए, जिससे आपके ना कुछ होने का आपको रोज रोज पता चलता जाए। हमारी हालत उल्टी है, हम कुछ हैं इस बात की कोशिश में जीवन भर प्रयास करते हैं। एक कहानी आपसे कहना चाहता हूँ। एक बोधि धर्म भिक्षु था। वह कोई 1400 वर्ष पहले चीन गया। वहाँ के सम्राट वू ने उसका स्वागत किया। वू ने, जो वहाँ का सम्राट था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे। हजारों भिक्षुओं को रोज भोजन देता था, हजारों मंदिर बनवाए थे, बुद्ध की लाखों प्रतिमाएं बनवाई थी। एक ही बौद्ध मंदिर उसने बनवाया था कि जिसमें उसने बुद्ध की 10,000 प्रतिमाएं रखवाई थी। वह 10,000 बुद्धों वाला मंदिर अब भी शेष है। तो जब बोधि धर्म चीन पहुंचा तो वो उससे मिलने आया और उसने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतने भिक्षुओं को मैंने दान दिया, धर्म की इतनी प्रभावना की, दूर दूर तक धर्मशास्त्र बंटवाए, धर्म का प्रचार करवाया, इन सब का फल क्या है? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। सम्राट तो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि भिक्षुओं ने उसको यही समझाया था कि इसका फल है, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, यह सब समझाया था। और यह बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं, फल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाप जरूर तुम्हें लग जाएगा। उस वू ने कहा, क्या कहते हैं आप? इन सब कार्यों से मुझे पाप लगेगा? बोधि धर्म ने कहा, इससे आपका यह ख्याल मजबूत हुआ कि मैं कुछ हूँ, मैंने इतना किया, इतने मंदिर बनवाए, इतने धर्म शास्त्र छपवाए, इतना प्रचार करवाया, इससे आपका यह ख्याल मजबूत हुआ कि मैं कुछ हूँ और जगत में एक ही पाप है, इस बात का बोध कि मैं कुछ हूँ, और एक ही पुण्य है, इस बात का अनुभव कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो तो नाराज हो गया, क्योंकि जिसने इतना किया हो और भिक्षु उससे कहे कि इसका कोई फल नहीं है, उल्टा पाप है, वह तो नाराज होकर चला गया और उसने आज्ञा दे दी कि बोधि धर्म उसके राज्य में नहीं ठहर सकेगा। बोधि धर्म को आज्ञा आई कि वो ने कहलवाया है कि तुम इस राज्य में नहीं ठहर सकोगे। बोधि धर्म ने कहा, वह गलती में है, वह अगर चाहता भी कि मैं यहाँ ठहरूं तो मैं ठहरने वाला नहीं था। ऐसे पापी राज्य में मैं रुकूंगा भी कैसे? उसका कहना कि वह चाहता भी कि मैं ठहरूं तो मैं ठहरने वाला नहीं हूँ। उसकी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो जा ही रहा हूँ। उसके राज्य को छोड़कर बोधि धर्म दूसरे राज्य में चला गया, नदी के उस पार निकल गया। जब वू की मृत्यु आई कोई 10 वर्ष बाद, रोज रोज वह सोचता रहा। उस बोधि धर्म की बात उसके प्राण को छेदती रही, रोज रोज कि उसने कहा है कोई फल नहीं इसका, बल्कि पाप है, क्योंकि यह ख्याल पैदा हो गया कि मैं कुछ हूँ। रोज रोज सोचता रहा। फिर जैसे जैसे मौत करीब आई, उसे लगना शुरू हुआ कि मैं तो ना कुछ हो जाऊंगा, और जब कल मृत्यु मुझे ना कुछ कर ही देगी तो मेरा यह ख्याल कि मैं कुछ था, मैंने इतना किया था, मैं यह था, मैं वह था, उसका क्या मूल्य रह जाएगा, क्या अर्थ रह जाएगा? मरते वक्त उसने खबर भिजवाई, एक संदेशवाहक दौड़ाया कि जाओ और बोधि धर्म को बुला लाओ। मुझे अनुभव हो रहा है कि शायद वही ठीक कहता था, मैं तो डूबता जा रहा हूँ, सब विलीन होता चला जा रहा है।
बोधि धर्म के पास खबर पहुंची। बोधि धर्म ने कहा, मैं चलता तो हूँ, लेकिन जिसकी खबर तुम लेकर आए हो वह समाप्त हो गया है और बहुत देर हो गई। जब मैंने कहा था अगर वह तभी जान लेता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो परम जीवन का उसे अनुभव हो जाता। मृत्यु के क्षण में तो सभी जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जीवन में जो जान लेते हैं वे धन्य भागी हैं। जीवन में ही जो इस सत्य को जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मृत्यु में तो इस सत्य को सभी को जान ही लेना पड़ता है, लेकिन तब बहुत देर हो गई है। तब कोई क्रांति का समय न रहा, लेकिन जीवन में ही जो जान लेता है, जीते जी जो जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती है।